जय श्री राम मित्रों, क्या आप जानते हैं वेद में गर्भाधान संस्कार किस प्रकार वर्णन है। वीर मित्रोदय ग्रंथ में वर्णन है। निषिक्तो यत प्रयोगेण गर्भा संधार्यते स्त्रिया तद्गर्भालंबनम नाम कर्म प्रोक्तम मनीषिभिः। वीर मित्रोदय ग्रंथ में वर्णन है पति पत्नी के संयोग से गर्भाधान संस्कार की शुरुआत होती है, पति पत्नी के संयोग के द्वारा। और उसमें भी कुछ नियम हैं। अगर आप जैसा पुत्र चाहते हैं, वेदों में वर्णन है, जैसा आप पुत्र चाहते हैं वैसा पुत्र आपके यहाँ हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ बातें अर्थात कुछ नियम का पालन करना होगा। जो व्यक्ति चाहता है मेरा पुत्र या पुत्री विद्वान हो या दीर्घायु हो, उसकी पत्नी को तिल और चावल की खिचड़ी पका करके उसमें घी मिला करके खाना चाहिए। जो व्यक्ति चाहता है कि मेरा पुत्र प्रख्यात पंडित हो, विद्वानों की सभा में निर्भय प्रवेश करे, हमेशा मीठी वाणी बोले, संपूर्ण वेदों का स्वाध्याय करे अर्थात और दीर्घायु हो, वह अपनी पत्नी को उच्छा तथा ऋषभ नामक औषधि के गूदे के साथ चावल पका करके उसमें घी डाल करके खिलाना चाहिए। और जो व्यक्ति चाहता है मेरा पुत्र गोरा हो, दीर्घायु हो और एक वेद को जानने वाला हो, एक वेद का अध्ययन करे, वह व्यक्ति खीर बना करके उसमें घी डाल करके, चावल और दूध की खीर बना करके उसमें घी डाल करके अपनी पत्नी को खिलाना चाहिए और स्वयं भी खाना चाहिए। और जो व्यक्ति चाहता है कि मेरा पुत्र कपिल और पिंगल हो, दो वेद का अध्ययन करे, दीर्घायु हो, वह दही और चावल के साथ घी मिला करके खाना चाहिए, दही भात के साथ घी मिला करके। और जो व्यक्ति चाहता है मेरा पुत्र सांवला हो, लाल नेत्र वाला हो, दीर्घायु हो और 3 वेद का अध्ययन करे, उसकी पत्नी को जल में चावल पका करके और उसमें घी डाल करके खाना चाहिए। रजो धर्म के उपरांत, ऋतुकाल के उपरांत चौथे दिन स्नान करके स्त्री को, अशुद्ध स्त्री पुरुष को ना स्पर्श करे, बढ़िया नवीन वस्त्र धारण करके अपने पति के पास जाना चाहिए। पति के मन में यह भाव होना चाहिए कि मैं इसके गर्भ में इंद्रिय स्वरूप वीर के द्वारा रेतस का आधान करता हूँ। जो यह विचार मन में लाता है उसके यहाँ गर्भाधान अवश्य होता है। और उसमें भी कुछ नियम और भी ध्यान रखना चाहिए। ईर्ष्या द्वेष करके, क्रोध करके, जो है किसी का बुरा सोच करके ऐसा गर्भाधान नहीं करना चाहिए, नहीं तो बालक के ऊपर भी वैसा प्रभाव पड़ता है। हमेशा भगवान का स्मरण करके, भगवान का ध्यान करके, भगवान का नाम लेते हुए गर्भाधान करना चाहिए। और उसमें भी अगर जो कोई व्यक्ति काम क्रोध के द्वारा गर्भाधान करता है तो उसका बालक के अंदर भी वही संस्कार पड़ते हैं, वही आदत आती है। और अगर जो कोई व्यक्ति केवल काम उत्तेजना के लिए अपनी पत्नी के पास जाकर के काम अग्नि शांत करके चला आता है, काम अग्नि शांत कर लेता है, उसके जल्दी गर्भ धारण नहीं होता उसकी पत्नी का, तो वो लोग परेशान होते हैं। तो मन में ये भाव रखना चाहिए, मैं अपनी पत्नी को इंद्रिय स्वरूप वीर के द्वारा रेतस का आधान करता हूँ। यह मन में विचार करके गर्भाधान करना चाहिए। आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल राम मूर्ति शुक्ला सत्य सनातन धर्म को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही जानकारी आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास रहेगा। और अगले वीडियो में पुंसवन संस्कार के बारे में आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास रहेगा। जय श्री राम मित्रों।